आदमी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन पप्पू यादव को नहीं छोड़। वो अभी तो संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, मैंने कृषि विश्वविद्यालय खुलवा दिया, और उसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय खुलवा दिया, उसके अलावा पटना के बाद 6 लेन सड़क उन्होंने पूर्णिया को दिया। जब पप्पू यादव लगातार यहाँ से सांसद रहे थे तो उन्होंने पूर्णिया को क्यों छोड़ दिया? एयरपोर्ट का। अच्छा, पप्पू जी एयरपोर्ट, पप्पू जी सांसद रहे या नहीं रहे, वो एयरपोर्ट बनना चाहिए। अमीर की जो नेता है पप्पू यादव, ऊपर की बात छोड़ दीजिए, ऊपर बहुत लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, आगे लड़ते रहेंगे। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि वो कांग्रेस में विलय कर लिए? तो संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, मैंने कृषि विश्वविद्यालय खुलवा दिया, और उसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय खुलवा दिया, उसके अलावा पटना के बाद 6 लेन सड़क उन्होंने पूर्णिया को दिया। ये उनके समर्थक कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी कॉलेज की बात है सर? यहाँ का जो डिग्री कॉलेज हम लोग को वो कॉलेज नहीं है। आप रुपौली प्रखंड जैसे ही प्रवेश कीजिएगा, बच्चियों को जाना पड़ता है नौगछिया। नहीं, मेडिकल कॉलेज पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज खुला है सर, काम नहीं होता है। तो मेडिकल चले जाइए, आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है, उस आयुष्मान कार्ड को बेच दिया जाता है। अगर आप ले जाइएगा तो उसको सुनेगा नहीं। अच्छा हॉस्पिटल आपको नहीं दिखेगा वो कार्ड कहेगा कार्ड। तो पूर्णिया की मांग क्या है? पूर्णिया क्या चाहती है? पूर्णिया चाहती है पप्पू यादव और और हम युवा हैं और हम लोग का बाल उड़ गया है। एक मिनट बहुत अच्छा बोल रहा, सुनिए। हाँ, पढ़ते पढ़ते सर का बहाल उड़ गया है। अभी आप टीचर का बहाली दिए, ठीक है, दिए, उसमें भी वो तो तेजस्वी जी अपना गिना रहे कि 17 महीने में हमने शिक्षकों की बहाली कर दी। तो तेजस्वी की चुनौती को, बीमा भारती की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? बीमा भारती का यहाँ कुछ नहीं। अगर वो पप्पू यादव को समर्थन करते तो हम कहते हैं कि अभी 3 लाख वोट से जीत रहे हैं ना, वो 6 लाख वोट से जीतते। पप्पू यादव और हमारा नेता कैसा है? बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। पप्पू यादव, सिर्फ पप्पू यादव। कि भारत में कितने लोकसभा सीटें हैं? टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? हाँ, 543 में सिर्फ पूर्णिया की चर्चा क्यों है? पप्पू यादव सबके लिए अच्छे हैं जी, गरीब का मसीहा है वो। हाँ, गरीब के मसीहा है, क्योंकि भारत में सभी जगह चुनाव हो रहा है, लेकिन सारे मीडिया का नजर, सारे बड़े बड़े पत्रकार, सारा भारत सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया पे नजर गड़ाए बना है। क्यों? ऐसा क्या खास है यहाँ के चुनाव में? इसलिए कि जो कि पप्पू यादव भी चाहिए थोड़ा और आ जाए पूर्णिया में। अच्छा जी। तो बिहार के 39 सांसद एनडीओ के उसके पिछले बार मिले थे, और वे अपना बहुत सारा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने बहुत सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, जैसे आपके जिले में भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया। तो क्या उसके आधार पर पूर्णिया वोट नहीं करेगा? नहीं करेगा। सरकार किसी का रहे ऊपर, सरकार पूर्णिया पप्पू यादव। अच्छा। पप्पू यादव जीतने के बाद उनके 5 सालों के विकास का एजेंडा कोई बताए कि वे क्या करने वाले हैं पूर्णिया के लिए? वो तो सब क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, एक सेकंड, लोगों को इस बात से नहीं मतलब है कि वे आगे 5 सालों में क्या करेंगे, लेकिन लोगों को इस बात से ज्यादा खुशी है कि वे कुछ ना रहते हुए भी कई सालों से मदद करते रहे। ठीक है, यही वजह है कि इतने सारे लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के उनके इंतजार में खड़े हैं। उसके अलावे कोई और मेरे एक सवाल का जवाब देना चाहे, पूर्णिया एयरपोर्ट पे मैं बात करूंगा, ठीक है? इसकी मांग बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही है। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है पूर्णिया एयरपोर्ट का। ये बताइए कि जब सांसद महोदय निर्दलीय लड़ रहे हैं, ठीक है, निर्दलीय लड़ के अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो कैसे एयरपोर्ट बनवा सकते हैं? क्योंकि ना तो वे केंद्र में है, ना ही राज्य में है, और एयरपोर्ट बनवाने के लिए विमानन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर से ऑथोरिटी लेनी होती है। तो एक सांसद के पास 30 करोड़ के फंड में वो एयरपोर्ट कैसे बनवाएंगे? जैसे देखिए, बीजेपी वाले जैसे उसका घोषणा कर चुके हैं एयरपोर्ट का। अच्छा, पप्पू जी एयरपोर्ट, पप्पू जी सांसद रहे या नहीं रहे, वो एयरपोर्ट बनना तय है। ठीक है, अच्छा, सांसद रहे या ना रहे, रहे या नहीं रहे, लेकिन वो एयरपोर्ट बनेगा। अगर घोषणा कर दिया है
बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी वाले तो बहुत चीज घोषणा करते हैं। बीजेपी वाले चौदह में ही घोषणा कर चुके हैं। आपका ये जो इनका एक मिनट, इनके बात को किसी को एक मिनट, इनके बात को काटना इसलिए जरूरी है कोई आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि पप्पू यादव रहे या न रहे पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, इनका ये कहना है। लेकिन पप्पू यादव ने खुले तौर पे मंच में जब उन्होंने आशीर्वाद सभा किया था तो खुले तौर पे चैलेंज के साथ किया था कि 6 महीने से 1 साल के भीतर पूर्णिया में एयरपोर्ट होगा। अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट के बारे में एक बार भी सांसद जी कभी चर्चा पूछ नहीं पाते, कभी देखने के नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब पप्पू यादव लगातार यहाँ से सांसद रहे थे तो उन्होंने पूर्णिया को क्यों छोड़ दिया? पूर्णिया को छोड़ने के लिए लेकिन मजबूरी अलग है। मुझे कोई बताइए कि जब पूर्णिया से उनको लगातार प्यार मिलता रहा और पूर्णिया को वो माँ के समान मानते हैं, तो आखिर क्या वजह थी कि वे पूर्णिया छोड़ के कहीं और से लड़े? आइए वही वजह तो जानना है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है ना। तो कोई ऐसी वजह आप बताइए, क्योंकि आप लोग पूर्णिया के हैं। मतलब ये घर से रुक के नहीं जा सकते हैं, फिर चले आते हैं। अच्छा, इनका कहना है तो आखिर रूसने का क्या वजह है? जब वो लगातार जब लगातार पप्पू यादव को यहाँ की जनता प्यार दे रही थी तो क्यों रूसे? अगले बार जीता था उन्हें 3 लाख से। अब मोदी जी कह रहे हैं ना कि 4 लाख 400 पार, ये पूर्णिया में होगा पप्पू यादव 4 लाख पार। चलिए, बहुत एक पत्नी को छोड़ सकता हूँ लेकिन पप्पू यादव को नहीं छोड़। दीवानगी देखते बन रही है। एक और सवाल मुझे बताइए। एक मिनट मुझे एक सवाल ये बताइए कि इस सीट पे तेजस्वी जी हाथ फैला रहे हैं, बीमा भारती आंचल फैला रही हैं और कह रही हैं कि एनडीए को वोट दीजिए, इंडिया को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव जदयू में बात मार रहे हैं यहाँ विधानसभा में क्या किया? अच्छा, 25 साल 5 टर्म रही है। 25 साल सर वो विधानसभा कभी भी रहने वाले नहीं मिले, कभी भी विधानसभा में आने वाले हम कभी भी विधानसभा में आप बताइए कि मुद्दे की बात लेकर कभी भी विधानसभा में बीमा भारती जी को बोलते हुए देखे हैं कभी विधानसभा में? यही वजह है कि लोग नाराज हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, एक फाइनल सवाल मुझे बताइए, कोई जिम्मेदार आदमी जवाब दे। पप्पू यादव की पार्टी कितनी पुरानी है? कितने सालों से इनकी पार्टी है? 25 साल। 25 साल नहीं है, 2015 की पार्टी है, 10 साल पुरानी है, लगभग 9 साल के करीब। मुझे एक सवाल जानना, हाँ मुझे एक चीज बताइए कि इसके पिछले बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था 150 सीटों पे ना, और पूरे बिहार में उनके संगठन है, सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि वो कांग्रेस में विलय कर लिए? देखिए सर, कुछ मुद्दा होता है कि आगे अब हम कांग्रेस से जुड़े हुए। हाँ, क्या मजबूरी हुई कि वे अपना इतना बड़ा संगठन छोड़ के, बिहार के सभी जिलों में उनका संगठन सक्रिय तौर पे था, बावजूद उसके उन्होंने कांग्रेस में अपना विलय कर लिया? क्यों? हम लोग को देखते हुए पप्पू यादव ने किया ऐसा, क्योंकि हम लोग का जनता का मांग था कि सर आप किसी बड़े पार्टी से आइए, हम लोग तो है ये हैं। तो जब पप्पू यादव निर्दलीय आज खड़े हैं तो फिर किस आधार पर उनका समर्थन करेगा? कांग्रेस उनको सीट दिया यहाँ से। हाँ, कांग्रेस ने सीट नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस, मेरा वही सवाल है, हाँ बस मेरा यही सवाल है कि कांग्रेस में उन्होंने जो विलय किया, क्या वो फैसला सही था या गलत था? फैसला उनका सही था। पूर्णिया कांग्रेस का ही है, पूर्णिया में। तो इसके पहले बीजेपी के सांसद रहे, इसके पहले जदयू के सांसद रहे, इसके पहले 20 साल पहले राजनीति का था यहाँ पर। तो वही सवाल फिर घूम फिर के इसका कोई सही जवाब दे मुझे कि राजद ने कांग्रेस में विलय का फैसला क्या सही था या गलत था? सही था। देखिए सारे समर्थक उनके ये चीज कह रहे हैं कि उनका फैसला सही
सही था। बावजूद सवाल फिर ये उठता है कि जब उन्होंने खुल के कांग्रेस का समर्थन किया, लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे, बावजूद जब उन्होंने यहाँ नामांकन किया तो कांग्रेस का कोई भी सदस्य उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। क्यों? कांग्रेस गद्दारी किया। अखिलेश सिंह सीट है बिहार में तेजस्वी का। अब अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वे कहते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है। पप्पू यादव, हाँ, बात है, हम ऊपर जाना नहीं चाहते। अखिलेश सिंह के बारे अमीर की जो नेता है पप्पू यादव, ऊपर की बात छोड़ दीजिए, ऊपर बहुत लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता मांग कर रही है, पप्पू यादव 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर फोन करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे कोई भी मुसीबत हो। मुझे यहाँ की जनता उसको जो है अपना प्रतिनिधि जो चुनना चाह रहा है, वही फोन पे इलाज हो जाता है उनका। तो देख रहे हैं कि पप्पू यादव के पिछले कामों का फल आज मिल रहा है कि इतने सारे लोग उनके इंतजार में खड़े हैं। क्यों? पप्पू यादव की लड़ाई बीमा भारती से है या संतोष कुशवाहा से? तो लोगों का ये कहना है, पूर्णिया की दीवानगी बता रही है कि पप्पू यादव का ग्राफ यहाँ बहुत बेहतरीन है कि हम लगातार हर जगह घूम रहे हैं। पूर्णिया के अलग अलग प्रखंडों का हमने दौरा भी किया, बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे हैं। कल हम एनडीए के कार्यालय भी गए थे और संतोष कुशवाहा के प्रवक्ता से हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने तमाम बड़े बड़े बातों को बताया, बावजूद समर्थक जो है वे कहीं ना कहीं नाराज हैं। और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि वर्तमान सांसद को उन्होंने देखा तक नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करना। इनके टी शर्ट पे भी लिखा है पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव। तो ये दीवानगी है कि सभी 40 सीट छोड़ करके सभी राजनेता सब इसी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? मैंने यही सबसे पहला सवाल पूछा था कि भारत के 543 सीटों को छोड़ के सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया की क्यों हो रही है? आने वाले समय में हम ये कहते हैं कि पप्पू यहाँ से जीत के जाएंगे और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री पप्पू यादव को बना करके हम लोग रहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। एक सांसद से मुख्यमंत्री तक के सफर की उम्मीद सब लोग लगाए रखे हैं और शायद सबको ये उम्मीद है कि पप्पू यादव अगर जीत के जाते हैं संसद में तो बिहार की खोई हुई गरिमा और पूर्णिया का विकास फिर से होगा और आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व भी करेंगे।